अचानक समुद्र की गहराई से लोहे का एक ताबूत ऊपर आ गया। एक बूढ़े मछुआरे ने उसे किनारे खींच लिया। जब उसने ताबूत खोला तो अंदर एक महिला की लाश थी, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस बूढ़े मछुआरे की कभी कोई संतान नहीं हुई थी। उसने इसे भगवान का तोहफा समझकर बच्चे को अपना लिया और उसका नाम परसियस रखा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। एक दिन यही लड़का देवताओं को चुनौती देने वाला था। 20 साल बीत गए। परसियस अब एक ताकतवर नौजवान बन चुका था। वह हर दिन अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। एक दिन उन्हें समुद्र के बीचों बीच ज्यूस की विशाल मूर्ति दिखाई दी। उसके पिता उसे प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक उस मूर्ति को तोड़ रहे थे। आर्गोस के लोगों ने ज्यूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। वे अब उसे भगवान मानने से इनकार कर चुके थे। कुछ ही देर में विशाल मूर्ति समुद्र में गिर गई और उससे उठी भयंकर लहरों ने उनकी नाव को जोर से टक्कर मारी। किसी तरह दोनों जिंदा बच गए। उधर सैनिक अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक आसमान काला पड़ गया। समुद्र से पंखों वाले भयानक राक्षस निकल आए और उन्होंने सैनिकों पर बेरहमी से हमला कर दिया। कुछ ही पलों में पूरी सेना खत्म हो गई। पर्सियस अपने पिता को लेकर वहां से भागने ही वाला था कि तभी वे सारे राक्षस एक साथ मिलकर एक इंसानी आकृति में बदल गए। वह था हेडीज, पाताल लोक का देवता। एक चीख सुनते ही हेडीज काले धुएं में बदलकर सीधे उनकी नाव की तरफ बढ़ा। अगले ही पल नाव डूब गई। अपने पिता को नाव के नीचे फंसा देखकर पर्सियस बिना सोचे समझे समुद्र में कूद पड़ा। उसने पूरी ताकत से टूटी हुई लकड़ियां हटाई और आखिरकार अपने पिता तक पहुंच गया। लेकिन उसके पिता ने कहा, मुझे छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। पर्सियस ने मना कर दिया। वह अपने पिता का हाथ पकड़े आखिरी सांस तक उनके साथ रहा। जब वह आखिरकार तैरकर किनारे पहुंचा, तब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे सैनिक उसे अपने राज्य में ले गए। उधर स्वर्ग में ज्यूस को पता चला कि उसकी मूर्ति तोड़ दी गई है। गुस्से से भरकर उसने हेडीजस को इंसानों को सजा देने का आदेश दिया। जब पर्सियस महल पहुंचा, तब वहां के लोग ज्यूस पर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। अचानक पूरे महल में काला धुआं फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह धुआं एक विशाल अंधेरी आकृति में बदल गया। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह काला धुआं उन्हें निगलने लगा। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ पर्सियस को कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल हेडीज उनके सामने प्रकट हुआ। पर्सियस ने तुरंत अपने पिता के हत्यारे को पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से उछालकर दूर फेंक दिया। वह जमीन पर बुरी तरह जा गिरा। इसके बाद हेडीज रानी के पास पहुंचा और उस पर एक भयानक श्राप लगा दिया। अगले ही पल रानी का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा।